हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नुक्स। आओ जिज्जी बड़ा अच्छा करा, जो छुटके के ब्याह में कुछ दिन पहले आ गई। उषा ने अपनी ननद सुजाता जी के पैर छूते हुए कहा। उषा और रमेश जी के चौथे बेटे के ब्याह में सारे रिश्तेदार जमा हो रहे थे। ये सोचकर कि परिवार में इस पीढ़ी की आखिरी शादी है। बराबर के घर में रमेश के भाई नरेश अपने बेटी बहुओं के साथ रहते। उषा के दबंग स्वभाव की वजह से उनकी पत्नी निशा और उषा के बीच 36 का आंकड़ा था। शुरू से ही दोनों एक दूसरे के आंख की किरकिरी बनी थी। उषा को निशा से इसलिए और जलन थी कि निशा नरेश अपने बेटे समर और बहू रिया के साथ बहुत खुशी से रहते। वहीं उषा के चार बेटे होते हुए भी उषा को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उसे अपनी कोई भी बहू पसंद नहीं थी। हर बहू में उसे कई नुक्स नजर आते। उषा के तीनों बेटे अपनी अपनी नौकरी पर अलग अलग शहरों में चले गए। उषा की बहुत अधिक दखलंदाजी और बहुओं के साथ बुरे बर्ताव के कारण कोई बेटा हमेशा के लिए उन्हें अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होता। दरअसल तीनों बेटों की शादी उषा के पति रमेश जी ने पसंद करके की थी। रमेश के लिए लड़की की पढ़ाई लिखाई और उसकी फैमिली ज़्यादा मायने रखता, जबकि उषा का कहना था कि लड़कियों की पढ़ाई और फैमिली को लेकर चाटोगे क्या। लड़की गोरी और खूब सारा दहेज लेकर आए, भले ही 8वीं पास हो। छुटके के ब्याह के लिए उषा अड़ गई कि 3 बहुएं रमेश की पसंद की आई हैं। इस बार वह अपने पसंद की बहू लाकर रहेगी और फिर वो अपने छुटके के साथ ही रहेगी। उषा की दूर के रिश्ते की बहन की ननद की लड़की सविता से उषा ने छुटके का ब्याह करा दिया। सविता 10वीं फेल थी, अपने साथ खूब सारा दहेज लेकर आई। उषा की खुशी का ठिकाना नहीं था। तीनों बहुओं ने मिलकर ब्याह का इंतजाम इतनी अच्छी तरह संभाला कि सारे रिश्तेदार देखते रह गए। उनके द्वारा की गई बहुओं की तारीफें उषा के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। उषा की आंखों पर तो सविता के दहेज की पट्टी बंधी थी। सबके बीच में बैठकर वह यही राग अलापती कि अभी तक एक भी बहू मेरे मन की ना आई। मैं तो ऐसी बहू चाहूँ थी जो लाखों की भीड़ में अलग चमके। ब्याह के बाद सब अपने अपने घरों को लौट गए। उषा ने सोचा, बहू घर संभालेगी, मेरी सेवा करेगी और मैं बैठकर आराम करूंगी। पर हुआ उल्टा ही। सविता और छुटका देर तक सोते, उठकर उषा से ही चाय नाश्ता लंच डिनर की फरमाइश करते या बाहर घूमते। सारा काम उषा को ही करना पड़ता। उषा छुटके से सविता को समझाने को कहती तो उल्टा वह सविता को ही गलत ठहराता। सविता उषा को जरा सी बात पर तड़ाक जवाब देती। सविता की बदतमीजियों, आलसीपन और बेसहुरपन को देखकर उषा का गोरी चमड़ी और दहेज वाली बेफड़ी बहू को घर लाने का सपना चूर चूर हो गया। कुछ ही दिनों में उषा को अपनी तीनों बड़ी बहुओं की अच्छाइयाँ याद आने लगी। एक दिन बड़के को फोन करके कहा कि वह आकर मुझे ले जाए, पर बड़के ने कहा, आपको मेरी बीवी पसंद नहीं, उसके साथ कैसे निभेगा। अच्छा है आप मंझले के पास चली जाओ, पापा चाहें तो आ जाएं। मंझले ने भी ऐसा ही जवाब दिया, क्योंकि उसकी पत्नी जॉब करती थी, जिसकी वजह से उषा उससे हमेशा नाराज रहती थी। ले देकर बचा तीसरा। वो रमेश के कहने पर वह उषा को रखने के लिए राजी हो गया। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।